एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज हर छठ माता की पूजा होती है, तो ये हम लोग उसी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। मैं हूँ और मम्मी हैं। तो हम लोग मैं अपने यहीं मायके में ही थी, तो मैंने ये पूजा, मेरा फ़र्स्ट टाइम पूजा थी, तो मैंने यहीं पे ये पूजा की। और देखिए गाइस, ये आइपन है जो कि चावल को भिगो करके उसको पीस के बनाया जाता है और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिली हुई है। तो ये आइपन से ही हम लोग इसको, चुकड़ियाँ होती हैं जो ये मिट्टी की बनी हुई होती हैं, इनको हम लोग रंग रहे हैं। वैसे आप लोगों के यहाँ चुकड़िया को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो चुकड़िया ही बोलते हैं। और ये तो मिट्टी की बनी हुई हैं और कुछ जो होती हैं वो चीनी की भी बनी हुई होती हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मम्मी ने कैलेंडर लगा दिया था हर छठ माता का। और यहाँ पे चुकड़िया वगैरह रख ली गई हैं सब अच्छे से। और आइपन से मम्मी टीका करेंगी। सबसे पहले टीका लगाने के बाद फिर इसके बाद सिंदूर वगैरह लगाते हैं। अब ये आंगन में मैंने ये झूल के पत्ते होते हैं, इनको ईंटों से अरेंज कर दिया है। और यहाँ पे भी आइपन लगाते हैं और मतलब चारों साइड लगा करके 5 या फिर 7 टाइम्स, जिसको जैसे भी लगाना हो वो लगा करके फिर इसमें सिंदूर लगाता है। और यहाँ पे आंगन में भी पूजा होती है। एक्चुअली मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम व्रत था, पूजा मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। बाकी मैंने हमेशा अपनी मम्मी को देखा है ये पूजा करते हुए, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो मम्मी से मैं बार बार पूछ रही थी और फिर कर रही थी। और ये देखिए गाइस, अब ये एकदम एक कोरा कपड़ा होना चाहिए, जो कि नया बिल्कुल होना चाहिए। इस कपड़े में हम लोग आइपन से रंग करके और इसमें चढ़ाते हैं। जो झूल होती हैं, ये झूल के पत्ते होते हैं, इन्हीं में चढ़ाया जाता है। अब ये चुकड़िया को हम लोग माता रानी के आगे रख रहे हैं। तो 6 चुकड़िया जो होती हैं हमारे यहाँ, वो माता जी के लिए रखी जाती हैं। बाहर बाबू शैतानी करने में लगे हुए हैं और भैया हैं, उन्हें पकड़ के रखे हुए हैं, वरना वो सारी सामान फैलाने के चक्कर में है। कहते हैं कि ये व्रत स्पेशली लड़कों के लिए होता है, बट हमारा मानना है कि ये व्रत बच्चों की दीर्घायु के लिए होता है और बहुत ही अच्छा ये व्रत होता है। अब मम्मी को देखिए, मम्मी आइपन से पहले टीका लगा चुकी थी, अब इसके बाद सिंदूर से टीका लगा रही हैं। और मैं ये जो चुकड़िया थी, मैं उन्हें अरेंज कर रही हूँ। माता रानी के सामने ही वो अच्छे से अरेंज करके रखते हैं।
और अब ये महुआ के पत्ते होते हैं, 7 महुआ के पत्ते लेते हैं और उनको अच्छे से रख देते हैं और इसमें हम लोग दही डालते हैं और फसई के चावल रखते हैं और यही प्रसाद होता है। सबसे पहले यही चढ़ाते हैं माता रानी में और फिर अब ये देखिए गाइस, ये जो चुकड़ियाँ होती हैं इनमें हम लोग चबेना होता है जो मिक्स होता है, उसमें मटर और बाजरा और हर चीज़ मिक्स होती है, उसे भरते हैं। और लैया भी होती है, चना भी होता है, अलग अलग भी हम भर सकते हैं और एक में भी भर सकते हैं। तो मेरे घर में तो थोड़ा सा मिक्स वाला आया था और लैया और चना वो तो अलग से आया था। तो ये सबसे पहले मैं आगे वाली भर रही हूँ, फिर मम्मी पीछे की हैं जो मम्मी अपने लिए भरेंगी। ये देखिए गाइस, मैंने जो अपनी थी वो भर दी है आगे वाली, और ये मम्मी अपनी भर रही है पीछे की है जो मम्मी की है। यहाँ पे कर जय बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय जय। अभी महुआ के पत्तों में हम लोगों ने दही और फसई के चावल डाल दिए थे। अब एक एक महुआ भी रखेंगे और माता रानी को सबसे पहले भोग लगाएंगे। और
जय 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 जय, ये करो जय, ऐसे जय करो, ऐसे जय। सीधा करो। जय। अभी पैसे भी लगाए। अच्छे में आरती करो। क्लैपिंग करो। लगे चलो जल्दी जल्दी क्लैपिंग करो सोना। ताली बजाओ, ताली बजाओ। जय 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 जय। तुम भी हाँ तुम भी करो क्लैपिंग। जय 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 हाँ जय 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 जय। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। सभी मौका जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, भजन को पुत्र देते, धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से बड़े शोक भाव से पूछा, हे देवकी नंदन, अपने अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा शोक संतृप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। इस महादुख से उत्थान के लिए उपाय बताएं। ऐसा जान देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान ने इस अपूर्व व्रत को बताया, जो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, माता पार्वती, महागणेश व स्वामी कार्तिक की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पुत्र पौत्र के अल्प आयु व शोक के महादुख से मुक्ति दिलाता है। देवकी नंदन ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा सुभद्रा व रानी सुवर्णा की शोक पुत्र की कथा को पूर्ण वर्णन किया। षष्ठी व्रत महिमा जानने पर श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को अपने पौत्र वधू उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर पर गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ, जो कालांतर में सर्वश्रेष्ठ राजा परीक्षित हुआ। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुल पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। जय माँ, हर छठ माता की जय। चलो जय कर जय जय। अरे जय। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जय नहीं किया, जय नहीं किया सोना, आपने जय नहीं किया सोना।
अब भैया आओ सोना जल्दी जल्दी जय करो जय करो जय करो जय ऐसे करके ऐसे जय टीका वहां लगा जय करो जय करो जय करो हाँ ठीक है जय करो ले 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 टीका बस यार अब मम्मी क्या करें जल्दी जय करो कि जय जय करो कि वो घूमने के चक्कर में है बाइक से बबलू भैया घूमने के चक्कर में है वो अभी नहीं आ रहा इधर शाम को घूमना शाम को जब आएंगे मामा आओ जल्दी आओ जय करा जल्दी आओ जल्दी जय करा जय अरे इसी तरीके से पूजा वगैरह हम लोगों ने कर लिया और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए